दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सिंपल ड्यूल स्टार्टर के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे शॉर्ट फॉर्म में IDUL भी कहा जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड एप्लीकेशंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ मोटर को जो उसका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अपोजिट भी घुमाना पड़ता है। जनरली फैक्ट्रियों में क्रेन में इसका यूज़ होता है। जो क्रेन सर्किट होते हैं उसमें क्रेन को आगे भी ले जाना रहता है, पीछे भी ले जाना रहता है, ऊपर भी और नीचे भी, दाएँ भी बाएँ भी। मतलब जो क्रेन डायरेक्शन में होती है वो IDUL स्टार्टर की हेल्प से ही चलती है। तो मैंने यहाँ पावर सर्किट पहले बनाया हुआ है, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल सर्किट समझाऊंगा। और ये क्रेन एप्लीकेशन के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अगर दूसरे एप्लीकेशन में इस स्टार्टर को कभी कोई फॉरवर्ड में होल्ड करते हैं या रिवर्स में होल्ड करते हैं, ये स्टार्टर जो है होल्ड वाला नहीं है। तो पहले हम पावर की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर MPC भी यूज़ की हुई है। यहाँ पे हम MCCB या MCB भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन MPC भी यूज़ करने का फ़ायदा हमको ये है कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, इसमें हमारे रिले की सेटिंग भी है कि थर्मल ओवरलोड पे हम सेट करके इसको ओवरलोड पे ट्रिप करवा सकते हैं। MCCB और MGCB की तुलना में MPCB का प्रोटेक्शन, इसमें रिले का प्रोटेक्शन भी इनबिल्ड है। इस कारण हमें रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ MPCB ले ली है, और MPCB के बाद में हमने जो है ये दो कॉन्टेक्टर ले लिए हैं, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। अब पावर सर्किट में यहाँ RYB, तो जैसे यहाँ से आप समझिए, जैसे कि फॉरवर्ड मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में RYB दे दिया है यहाँ से, और रिवर्स कॉन्टेक्टर में BYR दे दिया। जहाँ R लगा हुआ था मतलब एक फेस पलटा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर AC में एक फेस पलटा देते हैं तो उसी का अपोजिट डायरेक्शन में मोटर घूमने लगती है DUL स्टार्टर में, डेल्टा कनेक्शन में खासकर। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक फेस पलटा दिया है, और यहाँ पर मैंने R Y दोनों, ये भी R है, ये Y है, ये भी है। अगर ये वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा तो उसी मोटर में Y, B, Y और R। अब दूसरी चीज़, अगर ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ चालू हो जाते हैं किसी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? भड़ाका हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह B है वहाँ R जाके कनेक्ट हो रहा है, जहाँ Y है Y तो ठीक है, ये दोनों अपोजिट, मतलब भड़ाका हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर कंट्रोल सर्किट की जानकारी होना चाहिए। पावर सर्किट इसी तरीके से बनेगा और पावर सर्किट यही रहेगा, लेकिन अब कंट्रोल सर्किट में हमें क्या सावधानी बरतनी होगी कि ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन ना हो। अगर बाई मिस्टेक ये ऑन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी और फ्लैशिंग हो जाएगी वहाँ पर। तो आइए मैं आपको कंट्रोल सर्किट के बारे में बताता हूँ। कंट्रोल डायग्राम के लिए, जैसा कि हमें मालूम है, हमारे कॉन्टेक्टर दो हैं, दो कॉन्टेक्टर की हमने दो कॉइल यहाँ ड्रा कर दी हैं। दोनों ही हमारे 220 वोल्ट 220 सिंगल फेज के कॉन्टेक्टर हैं। तो हमें क्या चाहिए? देखिए, कोयल में दो सिरे होते हैं, एक होता है A1, एक होता है A2, एक होता है A1 A2। तो हम जो आप जानते हैं कि दोनों में से कोई एक कॉमन होता है। तो हमने क्या करा, इस कॉन्टेक्टर के को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और यहाँ इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। मतलब फेस या न्यूट्रल अगर डबल फेस के होते तो यहाँ फेस देना पड़ता, एक फेस कंट्रोल करते। सिंगल फेस के हैं तो यहाँ न्यूट्रल दिया, एक फेस को कंट्रोल करेंगे। अब हमने क्या माना है, इसको रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर मान लिया है, इसको फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर मान लिया है। अब आइए नीचे से बात करते हैं। देखिए, हमने एक MCCB ली, कंट्रोल MCB, उसमें हमने 220 वोल्ट सप्लाई दिया सिंगल फेस, और फिर स्टॉप बटन की, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी स्टॉप बटन को पहले सप्लाई दी थी। स्टॉप बटन की मतलब जो नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से सप्लाई दी। यहाँ से सप्लाई देने के बाद में दो NO बटन लिए। दो NO बटन का मतलब है स्टार्ट करने के लिए जो बटन लेते हैं। NO मतलब नॉर्मली ओपन रहेंगे, जब आप दबाएंगे तभी सप्लाई आएगी। तो यहाँ हमने दोनों में एक लूप लगा दिया, दोनों में लूप लगा के वहाँ हमने फेस यहाँ पे जोड़ दिया लूप में। अब NO के दो पॉइंट खाली हैं, एक को हमने मान लिया रिवर्स का बटन है, एक को हमने मान लिया फॉरवर्ड का बटन है। तो सबसे पहले चलो हम फॉरवर्ड को ही सप्लाई पहुँचाते हैं। तो फॉरवर्ड को सप्लाई पहुँचाने के लिए कहाँ, फॉरवर्ड वाले बटन से सप्लाई जाएगी। तो फॉरवर्ड वाले बटन से अगर हमने सप्लाई पहुँचाई तो देखिए आप यहाँ पर, ये NO यहाँ से सप्लाई आपकी जो अपने इस तरह से यहाँ सप्लाई निकलेगी। यहाँ से जो सप्लाई गई, निकलने के बाद में आप जो है इस सप्लाई को रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर की NC, अगर फॉरवर्ड की सप्लाई जा रही है तो रिवर्स कॉन्टेक्टर में जो ऑक्सिलरी लगी होंगी उसकी NC में आप पहले सप्लाई देंगे, और NC से फिर सप्लाई सीधे ले जाके आप दे देंगे फॉरवर्ड की कॉइल को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब है कि नॉर्मली क्लोज, जब रिवर्स का कॉन्टेक्टर बंद है तब उसकी NC रहेगी। अगर रिवर्स का कॉन्टेक्टर गलती से ऑन रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगी, वो NO हो जाएगी, वो सप्लाई को पास ही नहीं होने देगी। मतलब जब रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा उस कंडीशन में ये जो NC बंद में है ये ऑन रहेगी, NO हो जाएगी। NO हो जाएगी तो सप्लाई को पास होने नहीं देगी, ये इंटरलॉकिंग है। देखिए, अब वैसे ही हमको कहाँ सप्लाई ले जाना है। अब रिवर्स, आपको रिवर्स के कॉन्टेक्टर लिया तो रिवर्स वाली बटन में एक तरफ सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है, हमने दूसरी वाली सप्लाई यहाँ से उठाई, सप्लाई यहाँ से ले गए, और सप्लाई ले जाने के बाद में हमने फॉरवर्ड की NC, फॉरवर्ड में जो ऑक्सिलरी लगी हुई वहाँ NC से दे के
इसकी कॉइल को दे दिया, मतलब एक दूसरे जो सप्लाई है एक दूसरे की अपोजिट एनसी से जाएगी, मतलब फॉरवर्ड में अगर सप्लाई कॉइल को जाना है तो इसकी एनसी दो। ये क्या है, इंटरलॉकिंग है इस कंडीशन में। मतलब अगर गलती से भी कोई कॉन्टेक्टर चिपक जाता है तो वो फॉरवर्ड को अगर आप दबाएंगे तो ऑन ही नहीं होने देगा दूसरे वाले कॉन्टेक्टर को जब तक एक कॉन्टेक्टर ऑन है। तो इस तरीके से हम आरडीएल का कंट्रोल सर्किट बनाते हैं और इस तरीके से इसको हम मतलब ड्रा करके और फिजिकली भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।